हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। आज फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूं। इस बार का टॉपिक भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और आपको ये समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि बाहर के मार्केट फोर्सेस, बाहर के मार्केट अपॉर्चुनिटीज, बाहर के शेयर, बाहर के गुड्स, बाहर की सर्विसेज से भी रिलेटेड होती है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री होता है उससे भी सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक टर्म समझाता हूं। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। क्लास 12th के लड़के भी जानते होंगे इसको, कॉमर्स के। बीओपी बहुत बड़ा टर्म है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो सीधे गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होती हैं, जो या तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विस की बात, मतलब विजिबल चीजें जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विस की लिस्ट में आ जाता है। इसमें और भी चीजें होती हैं। दूसरे साइड होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जैसे एफडीआई, एफआईआई, या फेसबुक ने मान लीजिए रिलायंस का कुछ स्टैक खरीदा या किसी कंपनी का स्टैक शेयर खरीदा, तो वो हमारे मतलब इकोनॉमी में वो ऐड हो जाएगा, यानी एज ए डॉलर आ जाएगा हमारी कंट्री में। तो इस तरह से इकोनॉमी, या तो डॉलर हमारे कंट्री से बाहर जाता है या तो बाहर से डॉलर हमारी कंट्री में आता है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मामला है ये देखा जाता है गुड्स और सर्विस में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी करेंट अकाउंट में आता है। तो करेंट अकाउंट में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं, पहली चीज जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मैं कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड। तो मैं ट्रेड की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर। यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट मींस देयर इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हमारा एक्सपोर्ट कितना है और हमारा इंपोर्ट कितना है। तो उससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और यही बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बिगड़ जाता है, यानी यही बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बिगड़ने लगता है, इसकी स्थिति खराब होने लगती है, यानी होता क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, हमारे देश से सामान बाहर कम जाता है, यानी डॉलर कम आता है देश में, और हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी हमारे देश से डॉलर ज्यादा बाहर जाता है और आने की स्थिति में कम होता है। तो जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाता है। और इस स्थिति में एक चीज उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं डिफिसिट या एक्सपोर्ट डेफिसिट। तो अभी लेटेस्ट न्यूज है कि हमारे देश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट है वो गिर गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ में। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ा गया है। किस मंथ में? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 0.8 बिलियन डॉलर्स का फर्क आया है। मगर ऑल ओवर अगर देखा जाए तीनों मंथ का काउंट करके तो 15 बिलियन डॉलर हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिफिसिट में चला गया। यानी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है आने वाले कुछ महीनों में। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बड़ी चीज होती है। हम क्या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम क्या सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी सर्विसेज जब बाहर देशों में जाएंगी, हमारे गुड्स जब बाहर देशों में जाएंगे, तब हमें वहां से डॉलर मिलेगा। तब यानी कि हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा रहे, इंपोर्ट थोड़ा कम रहे, तो हम रहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही। और जब इंपोर्ट ज्यादा होने लगता है, एक्सपोर्ट कम होने लगता है, या दोनों कम होने लगता है, इंपोर्ट भी कम एक्सपोर्ट भी कम, तो होता क्या है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाता है। कोरोना काल में हुआ यही कि हमारा इंपोर्ट भी खत्म हो गया, हमने बाहर से सामान कम मंगाए क्योंकि कोरोना का डर था, और साथ साथ हमने मैन्युफैक्चरिंग भी कम की क्योंकि सेक्टर्स बंद थे। तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया कि हमारे देश में 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट आया है। इसको आगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर अपने आप में देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज भी नहीं है। तो इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है इसको जानना। एक इकोनॉमिक्स या कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते भी इसको जानना जरूरी है। और हम भारत के हैं तो भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी होना
बहुत जरूरी है। हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे महीनों में अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके महीनों में इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को पूरा किया जा सके, मगर अभी इसमें वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत महीनों से लॉक वाली प्रक्रिया में जी रहे थे, अब हम अनलॉक हुए हैं, तो हमें अब एक्सपोर्ट, हमारे देश में इंपोर्ट वगैरह शुरू होगा। अब कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काम करना शुरू करेंगे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर से बैलेंस में आएगा। हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता हमारे देश में कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ पेमेंट कह लीजिए आप सीधे सीधे, ये बीओपी जो है वो कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं रह पाता, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से कम करते हैं। कम मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हो रही है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मोदी सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है कि भाई स्टार्टअप देश में खुलें, मेड इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स आए हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहेगा हमारा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए केम टॉक्स। थैंक यू।